चलिए सर स्टार्ट। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह, एम्बेसडर वेस्टीज आपका स्वागत करता हूं। और आज मुझे बहुत खुशी है, मैं हिमाचल प्रदेश की पवित्र भूमि में ऊना शहर में हूं और वेस्टीज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। वेस्टीज एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडियन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। हम इंडिया के साथ साथ 7 अन्य देशों में हैं। हमारी फैक्ट्री हिमाचल में है, बद्दी में, जहां हम 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट का उत्पाद करते हैं, जो लोगों के जीवन को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और अगर हम इन प्रोडक्ट का सेवन करें तो स्वास्थ्य के साथ साथ हम रोजगार भी लोगों को देते हैं। वेस्टीज एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, अर्थात हम अपने स्टोर से ही इसको अवेलेबल कराते हैं। जो भी लोग आते हैं हमसे जुड़ते हैं, डायरेक्टली इनका सेवन करते हैं, क्योंकि मिडिलमैन ना होने की वजह से जो भी हम इसमें सेविंग्स होती हैं वो हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत अच्छी आय का स्रोत है। और इसमें लेडीज से लेके, जेंट्स से लेके, स्टूडेंट से लेके, रिटायर्ड लोगों से लेके सभी के लिए एक बेहद अच्छा रोजगार का अवसर है। अभी 8 तारीख को महिला दिवस था, तो दिल्ली में मोदी सरकार ने महिला दिवस के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहां हमारी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी थी। सो वहां भी हमारे लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया। मैं मेरी वाइफ चंचल सिंह मिलकर इस बिजनेस को करते हैं। और आज मेरा नेटवर्क जो है 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों का है इंडिया में, नेपाल में, इसके अलावा फिलीपींस हो गया, बांग्लादेश हो गया, घाना हो गया, एंड सऊदी अरब एंड दुबई, यूएई के अंदर भी हमारी प्रेजेंस है। और धीरे धीरे हम इसको और जगह बढ़ाते जा रहे हैं। और पिछले कुछ समय से हिमाचल में मेरा विशेष फोकस है कि यहाँ के लोगों को हम बेहतर रोजगार उपलब्ध करा पाएं। सो ये एक छोटी सी ब्रीफिंग है जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। और आप भी आए, मेरा आपसे अनुरोध है, इन बेहतरीन उत्पादों का सेवन करें। ये बहुत ही उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। जैसे हमारे ये मल्टीविटामिन स्प्रेज हैं, सभी को पता है कि हमें मल्टीविटामिन की आवश्यकता होती है, विशेषकर विटामिन डी, विटामिन B12 की अगर मैं बात करूं तो 75% भारतीयों में इसकी कमी पाई जाती है। और इसको ये स्प्रे के रूप में हमने लॉन्च किया है। लंदन की एक विशिष्ट टीम है डॉक्टर्स की, जिन्होंने हमारे लिए ये तैयार किया। इसको ये स्प्रे के रूप में है, यानी कि इसको अगर हम इस तरीके से ऐसे अपनी जीभ पे रखते हैं तो लार के थ्रू बहुत जल्दी ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। आपने देखा होगा किसी भी जानवर को अगर कोई भी जख्म होता है तो चाट के ही ठीक करते हैं, तो उसी पद्धति के ऊपर ये बना हुआ है। इसके अलावा हमारे वेट मैनेजमेंट के बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं, जिसको यूज करके हम अपने वेट को हेल्दी रख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे बहुत बेहतरीन उत्पाद हैं। 350 से ज़्यादा लगभग उत्पाद हैं। इनका सेवन करके और अन्य लोगों को रिकमेंड करके, अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करके, और एक इंडियन कंपनी के साथ में हम अपने स्वास्थ्य को तो बेहतर कर ही सकते हैं, साथ साथ एक रोजगार का अवसर भी ये प्रदान करता है। जी सर, जैसे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जी, एक तो ये क्या है, लोगों के अंदर किसी तो है जी, और वेस्टीज जी जो है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन है? जी सर, सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर 1960 में दुनिया में शुरू हुई। अमेरिका से इसका जन्म हुआ था। और सर आज की डेट में ये लगभग 150 से ज़्यादा देशों में पूरे वर्ल्ड में काम करती है। इसमें सर ऐसा होता है कि कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाती है और ये दुकानों पर उपलब्ध नहीं होते, ये उनके स्टोर्स के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। एडवर्टीजमेंट इसकी की नहीं जाती सर, क्योंकि बीच में कोई मिडिलमैन नहीं होता। तो जो पैसा कंपनी सेव करती है वो बेनिफिट कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास ऑन कर देती है। अर्थात मैं अगर कोई भी व्यक्ति इसके साथ जुड़ता है तो उनको पहली बात तो सर डिस्काउंट पर ये प्रोडक्ट मिलते हैं, और वो अपने साथ अन्य लोगों को भी जोड़ सकते हैं, अपने मिलने जुलने वाले लोगों को। ऐसे सर एक नेटवर्क बनता है, और आपके नेटवर्क में जितनी भी खपत होती है इसके ऊपर आपको आय आती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रोजगार का अवसर है। और सर इसमें पर्सनल रिकमेंडेशन चलती है। पर्सनल रिकमेंडेशन सर, जैसे सालों पहले एक बात आई थी सर कि गणेश जी ने दूध पिया या नहीं पिया सर, वो तो पता नहीं, लेकिन ये बात आप लोगों के माध्यम से लोगों के पास बाद में पहुंची, एक दूसरे के माध्यम से पहले पहुंच गई थी। तो वही सिद्धांत काम करता है सर। और रहा सवाल सर वेस्टीज का, वेस्टीज एक इंडियन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है सर। अब तक हमने देखा बाहर से, विदेशों से कंपनियां आई, उन्होंने इंडिया में बिजनेस किया। ये अपोजिट है सर।
2004 में कंपनी शुरू हुई। हमने इंडिया तो किया ही किया सर। इंडिया के साथ साथ आज हम 7 अन्य देशों में हैं और बाकी 7 से 8 देशों को हम इस साल अन्य खोलने की सर तैयारी कर रहे हैं। सो ये है सर हमारी फैक्ट्री आपके हिमाचल में बद्दी में ही है, जहां आज हमारे पास 350 से ज्यादा उत्पादों का हम को तैयार कर रहे हैं। जी सर। तो इसमें आप अपने आप को कैसे लेते हैं कि मिस्टर सिद्धार्थ जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में इस कंपनी के माध्यम से एशिया में आगे बढ़ गए? सर 2008 में मैंने वेस्टीज को सर ज्वाइन किया था और सर उत्पाद बहुत ही बेहतरीन थे और मेरा भी प्रोडक्ट की वजह से ही बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा। उस समय मेरी ग्रैंडमदर, मेरी नानी मेरे साथ रहा करती थी, जिनकी आयु तकरीबन 91 साल थी सर, और हल्का सा उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। अभी इस उम्र में आपको पता है साहब हड्डी जुड़ती तो है नहीं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे उत्पाद थे जिनको उन्होंने रेगुलर सेवन किया 27-28 दिन, तो वो दोबारा से छड़ी लेके चलने लगी। तो मेरा विश्वास प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ा और अंदर से एक आवाज आई कि ये प्रोडक्ट मुझे सब तक पहुंचाने चाहिए और ये इतना बेहतरीन रोजगार का अवसर है। और सर हर एक आदमी चाहता है जीवन में तरक्की करना, आगे बढ़ना, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना। सो वहां से सर मैंने जगह जगह जाकर के इसकी मीटिंग्स करनी शुरू करी। शुरुआत, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो शुरुआत मैंने दिल्ली से करी, नॉर्थ इंडिया पकड़ा। उसके बाद सर साउथ इंडिया गया मैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। उसके बाद सर वेस्ट में आपके महाराष्ट्र, गुजरात एंड ईस्ट में आपका भुवनेश्वर, और जगह जगह सर जा करके अब विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए, लोगों को ट्रेन किया, अवगत कराया इसके बारे में, ताकि हम इसको और अच्छे से डेवलप कर सकें और लोगों को आगे बढ़ाने में एक सहयोग दे सकें, समाज को बेहतर बना सकें। जैसे आपने कहा कि एक रोजगार का भी साधन है और आप एक नेटवर्किंग के माध्यम से इसको मैन टू मैन कर रहे हैं। जी सर। तो इसका भारत में, हिमाचल में, ऊना में कैसा देखते हैं आप कि इसका योगदान क्या है लोगों की जिंदगी में? इसका सर बहुत बड़ा योगदान मैं देखता हूं। इसीलिए सर जैसे अभी मैंने आपसे जिक्र किया, अभी 8 तारीख को जब महिला दिवस था, मैं ही नहीं सर हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इसको एक इंडस्ट्री के तौर पर अब देख रही है। पहले कोई नियम नहीं थे इसमें, फिर सरकार गाइडलाइंस लेकर के आई, अब नियम भी बने हैं और सरकार चाहती है, या बार बार हम सुनते हैं सरकार के मुंह से कि आत्मनिर्भर भारत। देखिए सर, किसी भी स्टेट के सामने या देश के सामने रोजगार की समस्या होती है, चाहे वो सबसे स्ट्रांग देश भी क्यों ना हो। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन रोजगार लोगों को देता है। और जहां तक सर मैं अगर हिमाचल की बात करूं, तो सर यहाँ जितना मेरा अनुभव रहा है, यहाँ के लोग बड़े सीधे और सरल हैं और ऐसे लोग हैं, शायद ऐसा अकेला ऐसा राज्य होगा भारत में जहाँ लोग अपनी खाने लायक सब्जी अपने बगीचे में खुद ही उगाते हैं। तो उनको भी सर वो लोग भी ईमानदारी से मेहनत करके तरक्की करना चाहते हैं, अच्छे उत्पाद का सेवन करके। तो इसका स्कोप जो है वो हर जगह बहुत ज्यादा है और हिमाचल में मैं विशेष इसकी वो देखता हूँ। और क्योंकि बीइंग हिली एरिया, उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं है। लोअर हिमाचल में तो हम फिर भी मान सकते हैं सर वहां पर हैं, लेकिन अपर हिमाचल वगैरह में हम जाएं तो थोड़े से रोजगार के अवसर और ज्यादा घट जाते हैं। तो ये सबको बराबर का मौका देता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे आपने कहा कि अभी गवर्नमेंट ने रूल एंड रेगुलेशन बनाए, जी सर। तो अब कैसे लगता है कि रूल एंड रेगुलेशन के माध्यम से लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? जी, बहुत अच्छा सर आपने सवाल किया। पहले क्या होता था सर, जब कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता था तो बहुत सी ऐसी कंपनीज आई जिन्होंने अनाप शनाप लोगों से इन्वेस्टमेंट्स कराई, इतना सब कुछ कराया। अब सर देखिए, लोग भोले होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती, तो उनके लिए हम सब एक ही दायरे में आ जाते हैं। लेकिन सरकार ने क्योंकि ये नियम लेकर के आई, ये सब लेकर के आई, ये हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए, और सबसे बड़ी बात सर लोगों के हित के लिए ये बात है। जैसे आप देखिए सर, अगर हमसे कोई जुड़ता है तो हम एक भी रुपया किसी से लेते नहीं हैं, सिर्फ उसको फॉर्म भर के ये प्रोडक्ट लेने हैं, दैट्स इट। एक भी चवन्नी की भी सर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो व्यक्ति आगे कुछ करे या ना करे सर, देखिए वो तो बात की बात है, लेकिन सर वो कुछ गवाएगा नहीं, ये बात पक्की है, क्योंकि हमने उससे कुछ लिया ही नहीं है। तो बिल्कुल फेयर गेम है। तो आदमी उत्पाद उपयोग करे, अच्छा लगे तो आगे इस्तेमाल करे, नहीं भी लगता सर तो इनके ऊपर में मनी बैक गारंटी भी होती है, आदमी रिटर्न करके अपने पैसे भी ले सकता है। सो इट्स अ वेरी फेयर गेम। तो जैसे मान लीजिए आप तो धुरंधर हो गए जी सर, इसके, तो आपसे सीखना हो लोगों ने आपके बारे में, कंपनी के बारे में, रोजगार से जुड़ने के लिए, स्वरोजगार से जुड़ने के लिए, तो
कैसा कोई आपका प्लान हिमाचल प्रदेश के लिए, या ऊना में आपके दौरे, या इस लेवल पे की सेमिनार, ताकि वो लोगों तक बात पहुंचे? जी सर, अक्टूबर से मैंने यहाँ आना शुरू किया था, और जो हमारे यहाँ लोकल लोग हैं, विश्वजीत जी हैं, अरुण जी हैं, अंकुर जी हैं, शलील भाई हैं, तो इनके साथ में हम मिलकर के काम कर रहे हैं। पिछली बार मैं जब आया था तब हमने एक ट्रेनिंग सेमिनार भी आयोजित किया था। सर, ये जो बिजनेस है ये एक सीधे से सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि जैसे अंग्रेजी में सर एक कहावत है कि गिव अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, फीड हिम फॉर लाइफ। अर्थात अगर हम एक बार किसी को मछली देते हैं तो एक बार के भोजन का प्रबंध करते हैं, लेकिन यदि हम उसको मछली पकड़ना सिखा दें तो हमने आजीवन उसके भोजन का प्रबंध कर दिया। तो सर यही सिद्धांत इस बिजनेस में चलता है, और यही मेरी कोशिश रही है शुरू से कि जहां भी हम जाएं हम जगह जगह लोगों को ट्रेन कर सकें। क्योंकि सर देखिए, शारीरिक रूप से हम सबकी लिमिटेशंस होती हैं। आप अगर इस समय फिजिकल रूप में मेरे साथ हैं तो सर आप कहीं और नहीं हो सकते, लेकिन यदि आपने अपने जैसे 10 लोगों को सिखा दिया तो आप इकट्ठे सर 10 जगह आप मौजूद रह सकते हैं। तो सर इसलिए हम जगह जगह ट्रेनिंग्स आयोजित करते हैं। इसीलिए जो मेरी संस्था है उसका नाम ग्रॉस है, ग्लोबल रूल्स ऑफ सक्सेस, जहां पर हम लोगों को ये बिजनेस क्या है ये तो सिखाते ही सिखाते हैं, इसके अलावा अपने माइंड को कैसे उपयोग करके आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे अपने हाई ड्रीम्स रखने चाहिए, ये सारी चीजें हम उन्हें सिखाते हैं। और ताकि वो खुद तो सीखे ही सीखें, वो अपने जैसे और लोग तैयार कर पाएं, ताकि एक पूरी की पूरी फौज जो हम ऐसी तैयार करें जो खुद भी खुशहाल हो और लोगों के जीवन में भी खुशहाली ला पाए। आपने कहा कि आपका उद्योग भी है यहाँ जी कंपनी का, जी। हिमाचल के वातावरण को कैसे लेते हैं, और कंपनी एक तरह से स्वरोजगार दे रही है, तो सरकार की भी मदद होगी कि रोजगार के साधन आप पैदा। जी जी। हिमाचल के वातावरण को औद्योगिक और कैसे लेते हैं? सर बहुत बेहतरीन तरीके से सर, हिमाचल में मंडी में हमारा खुद का ऑफिस है, कंपनी का ऑफिस है। इसके अलावा हमारे यहाँ ऊना में भी और जगह जगह हमारे छोटे छोटे सेंटर्स खोले हुए हैं जहाँ हमारे उत्पाद उपलब्ध हैं। क्योंकि सर देखिए, उपलब्धता बहुत बड़ी चीज है। अगर उपलब्धता नहीं होगी तो कितनी भी अच्छी चीज हो, आदमी जाएगा कहाँ, या अगर उसे कोई चीज प्राप्त करने में कठिनाई होगी तो उसको वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो सर जगह जगह हमने इसकी उपलब्धता इजी करी है, इजी टू रीच करी है लोगों के लिए। और जैसा सर यहाँ जो मेरी स्टडी रही है हिमाचल के बारे में, सर यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं जैसे 60 to 70% लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो 5-6 बजे के बाद में वो फ्री हो जाते हैं। तो 1-2 घंटे अगर वो समय दें अपने व्यापार को तो बड़ा इजीली वो पार्ट टाइम में अपनी फुल टाइम इनकम को बीट कर सकते हैं कुछ समय की मेहनत के बाद में। लेकिन हाँ सर देखिए, जैसे कोई भी उपलब्धि आसान नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है सर, लेकिन कोई भी अगर सही दिशा में चले तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। कोई ऐसा संदेश जो आप देना चाहें? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अब तक आपने मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में सुना जो फॉरेन कंपनीज थी, हम एक इंडियन कंपनी को लेकर चल रहे हैं, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी को लेकर के चल रहे हैं। सो आइए जुड़िए, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का भी नारा है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत ही हम हैं, भारत में इस व्यवसाय को कर रहे हैं और विदेशों में जाकर के भी इसका परचम, हम भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। आप भी आइए, इसका एक हिस्सा बनिए, बेहतरीन उत्पाद का आप सेवन करें, अच्छे स्वास्थ्य लाभ पाएं, अच्छे अपने जो भाई लोग किसान लोग खेती करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे उत्पाद हैं, सभी के लिए हैं। और अच्छे उत्पादों का उपयोग करके और एक खुशहाल जीवन अपना बनाएं। और हर प्रकार की ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट 0 कॉस्ट के ऊपर में या कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर में। और इन सिद्धांतों को अगर आप अपने जीवन में कहीं पर भी उपयोग करेंगे तो हर जगह आपको हर एक फील्ड में आपका लाभ होगा। यही मेरा आपको संदेश है। मेरे जितने भी भाई बहन बड़े छोटे इसको सुन रहे हैं, सो आइए इसका एक बार अनुभव कीजिए और इसका लाभ उठाइए ताकि हम असलियत में आत्मनिर्भर भारत बना सकें और बन सकें।